गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, इको प्लस सिस्टम मींस जो हमारा वर्ड इकोसिस्टम बना है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। तो अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। मींस एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो किसके इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ऑर्गेनिज्म। वो हमारे लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मींस उसमें हमने क्या कंसीडर किया है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, इंसेक्ट को भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी। मींस प्लांट क्या होते हैं, किसी भी एरिया में देखेंगे आप तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज के क्या होते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं जिनका उस प्लेस के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है और साथ में वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ऑक्सीजन गैस भी इमिट करते हैं। मींस हमारे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। क्योंकि प्लांट से ही कौन जुड़े हुए हैं, एनिमल जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं और ये नेक्स्ट जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम के पार्ट क्या होंगे, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट। इंसेक्ट मींस जो छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, ये सारे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। इन एन एरिया, हम उन्हें क्या ले रहे हैं, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया हमने डिसाइड कर लिया है कि इस एरिया के हमने क्या लिए हैं, प्लांट्स लिए हैं, एनिमल लिए हैं, इंसेक्ट लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं। जब हम पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करके उनकी स्टडी करते हैं और उनका सिस्टम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। मींस पारितंत्र, हिंदी में इकोसिस्टम को क्या कहेंगे, पारितंत्र। तो एन एरिया विद द नॉन लिविंग कंपाउंड्स ऑफ नेचर। अब हमने इसमें क्या ऐड किया है, नॉन लिविंग कंपाउंड, एक ऐसे घटक जो क्या है, जीवित नहीं है, लाइक सॉइल, मृदा, वाटर मींस जल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब ये सारी चीजें मिलती है किसी पर्टिकुलर रीजन की तो उसे हम क्या नाम देंगे, इकोसिस्टम मींस पारितंत्र। तो हम देखते हैं कि जो ये इकोसिस्टम है, यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने ली, जितने भी कंपोनेंट लिए, उनका क्या है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। यदि हम इकोसिस्टम का एग्जांपल देखें तो एक पॉन्ड, हम कहें तालाब, वो भी क्या होगा, एक इकोसिस्टम होगा, क्योंकि वहां पर भी क्या होंगे, पर्टिकुलर टाइप के प्लांट होंगे, उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स होंगे, उनके साथ फिर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमें नहीं दिखाई देंगे, बैक्टीरिया होंगे, और उसके अलावा क्या होंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉइल भी है, वाटर भी है और साथ में क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है। या हम बात करें अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट भी क्या है, एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में क्या होंगे, डिफरेंट स्पीसीज के क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे और क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, जो वहां का इकोसिस्टम बनाते हैं। और वहां पर क्या होंगे, वाटर भी होगा, सॉइल भी होगी और क्या होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होंगे। लेकिन ये देखा जाता है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेक्स की बात करें, फ्रॉग की बात करें, लिजर्ड की बात करें या बेट्स की बात करें, ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, काफी किल्ड हो रहे हैं। मींस उनकी काफी क्या हो रही है, उनकी जो क्वांटिटी है वो काफी कम होती जा रही है। हम सोचते हैं कि उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये जो छोटे इंसेक्ट कहे
या कहें एनिमल, इनका इकोसिस्टम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड भी कराते हैं। एक इंसेक्ट दूसरे एनिमल क्या करते हैं, ईट करके सरवाइव करते हैं। तो उन एनिमल्स के लिए क्या जरूरी है, वो इंसेक्ट है, और फिर दूसरे एनिमल क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम फूड चेन और फूड वेब की स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एनिमल्स इंसेक्ट को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। और जब ये एनिमल क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, इनकी डेड बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं, जो प्लांट्स के लिए काफी अच्छी होती है। मींस ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो किसी भी क्षेत्र में या कहें इकोसिस्टम में सभी प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट कहें या नॉन लिविंग कंपोनेंट कहें, सभी का क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। The smaller organism also help to maintain the culture of an area. वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे। इन सम प्लेसेस, यदि हम कुछ प्लेसेस देखें, बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन that are capable, which means the member of a species reproduce only with the member of their own species who have common characteristics. मीन्स यदि हम इकोसिस्टम की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, स्पीसीज होती है जो दूसरे इकोसिस्टम में पाई नहीं जाती है। तो ये स्पीसीज क्या होती है, उन इकोसिस्टम की हेल्प से ही क्या हुई है, डेवलप हुई है। यदि वहां का इकोसिस्टम या कहें वहां का एक भी कंपोनेंट क्या होता है, एलिमिनेट होता है या खत्म होता है, तो वो स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो किसी भी इकोसिस्टम के लिए सारे कंपोनेंट काफी जरूरी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मींस जब भी हम किसी फॉरेस्ट से क्या होते हैं, पास होते हैं, तो आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स भी पाए जाते हैं और उसी फॉरेस्ट में कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज which typically belong to a particular area are known as flora and fauna. यदि हम कहें कि एक विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं या एनिमल पाए जाते हैं, तो वो किसे बिलोंग करेंगे, उन्हें कहा जाएगा फ्लोरा एंड फाउना। क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट